तो 8,70,000 रुपये में से अगर आपके 1,70,000 रुपये अगर हम खर्चा मान लें तो आपको 7 लाख रुपये का मुनाफा 1 एकड़ खेती से आपकी जो है हो जाएगा। और निश्चित रूप से किसान भाई हमारे जो है मुनाफा ले रहे हैं तो आप भी ले सकते हैं, आप इसमें अगले किसान हो सकते हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है दीपक राघव और मैं आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं केला की खेती के ऊपर। जो हमारी केला की खेती है, आज मैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी A to Z आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख गए तो आपको केला से लेकर कोई भी समस्या आपके दिमाग में नहीं रहेगी। तो मेरा निवेदन ये है कि आप जो है वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जो आपकी स्क्रीन पर 10 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, इनके माध्यम से मैं आज पूरी केला की खेती का विश्लेषण करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप केला की खेती करना चाहते हैं तो आपकी मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए। तो आपकी जो मिट्टी है वो दोमट मिट्टी होनी चाहिए, और ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जो कि नमकीन ना हो, जिसमें पानी का अच्छा निकास होना चाहिए, जल ठहराव नहीं होना चाहिए, और ऐसी मिट्टी जिसमें कि हमारा जो एरिएशन होता है, जो हमारी हवा निकलने की कंडीशन होती है हमारी मिट्टी में से, वो अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जब हम पानी भरते हैं अपने खेत में तो उसमें वाटर जब भरा रहता है तो उसके जो वाटर बबल्स हैं अंदर से जो निकल के आते हैं, वो गैस उसमें जो है जगह रहती है, खाली पोर्शन रहता है छोटा सा, वहाँ पर एयर रहती है। तो वो अगर एयर अच्छे से वहाँ रह पाती है, अगर उसके कैप्सूल्स ठीक रहते हैं, तो वो मिट्टी अच्छी मानी जाती है केला की खेती करने के लिए। और पीएच वैल्यू जो है हमारी 6 से 7.5 के बीच में इसकी होनी चाहिए। अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं हम कि खेत की तैयारी हमें किस तरह से करनी है। खेत की तैयारी करने के लिए आपको 3 से 4 बार खेत को अच्छे से जुताई करना है, और जो आप लास्ट जुताई अपने खेत में लगाएं तो 8 से 10 ट्रॉली सड़ा हुआ गाय का गोबर आपको अपने खेत में डाल देना है, और उसकी लास्ट जुताई अच्छे से कर देनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं हम इसके गड्ढे खुदाई के ऊपर। गड्ढे से गड्ढे की दूरी कितनी होगी और गड्ढे की आपको खुदाई किस तरह से करवानी है। तो इसमें क्या है, आपको जो गड्ढा खुदवाना है वो 45 सेंटीमीटर लंबा, 45 सेंटीमीटर गहरा और 45 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए। या तो आप ये रेशियो रखें, या फिर आप 60 × 60 × 60 सेंटीमीटर का रेशियो रखें। 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर गहरा। ये 2 रेशियो आप रख सकते हैं, कोई भी एक रेशियो लेकर आप अपने खेत में गड्ढे करवा सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर इसी में बात करते हैं हम कि हमें कितने गड्ढे अपने खेत में खुदवाने हैं। तो अगर आप 1.8 मीटर × 1.5 मीटर का रेशियो अगर आप रखते हैं, मतलब 1.8 मीटर आप प्लांट से प्लांट की दूरी और 1.5 मीटर आपको लाइन से लाइन की दूरी रखनी है। अगर आप ये रखते हैं तो आपके 1450 1 एकड़ में प्लांट लगेंगे। और अगर आप वहीं 2 मीटर × 2.5 मीटर पर रखते हैं तो 800 प्लांट लगेंगे, और ऐसे ही रेशियो अलग अलग आते हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिए आपको जो है कितने गड्ढे अपने खेत में खुदवाने हैं। अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं हम इसके सही समय के बारे में कि तो सही समय होता है आप जून से लेकर सितंबर के माह तक आप जो है अपने खेत में केला की खेती कभी भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या है कि जो गड्ढे हैं वो 1 महीने पहले, करीबन 30-25 दिन पहले आपको जो है गड्ढे खुदवा देने हैं। उसके बाद आपको जो है अपने प्लांट लगाने हैं, और खाद प्रबंधन किस तरह से करना है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। लेते हैं हम अगले पॉइंट पौध के ऊपर कि हमें पौधे कहाँ से लाने हैं। तो जो आपको पौधे लेने हैं वो कौन सी वैरायटी के लेने हैं और कहाँ से लेने हैं। तो जो पौधे हैं आपको टिश्यू कल्चर के लेने हैं और टिश्यू कल्चर लैब से लेने हैं। और जो टिश्यू कल्चर लैब है वो आपको सर्टिफाइड टिश्यू कल्चर लैब से ही लेने हैं। और भारत में लगभग 90 से
90 के आसपास जो है टिश्यू कल्चर लैब जो भारत सरकार द्वारा सर्टिफाइड हैं, उन्हीं से आप जो है टिश्यू कल्चर के आपको जो है पौधे लेने हैं। अब इसमें जो है आपको वैरायटी कौन सी लेनी है, तो G9 वैरायटी, बनाना की G9 वैरायटी ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है हमारे भारत में। तो G9 वैरायटी आप सेलेक्ट करके अपने खेत में टिश्यू कल्चर से लगाएं। अगले पॉइंट पर बात करते हैं हम, जो कि है बीज का उपचार, मतलब पौधे का उपचार। तो पौधे का उपचार से आप क्या हो सकता है कि आपके खेत में फंगी वगैरह की जो समस्या आती हैं वो नहीं आएंगी। तो इसके लिए आप क्लोरीपाइरोफॉस 20 ml लीटर के हिसाब से आपको प्लांट लेना है और उसकी जड़ को भिगोना है और कुछ घंटों के लिए छांव में सुखाने के लिए रख देना है। और कार्बेंडाजिम से भी आप इसका उपचार करें, तो दोनों से आप इसका उपचार करें तो इसका आप सीड ट्रीटमेंट हो जाएगा। अन्यथा सीड ट्रीटमेंट ना भी करें तो ज़्यादा कोई समस्या आपके खेत में नहीं आएगी। अगले पॉइंट पर बात करते हैं हम खाद प्रबंधन के ऊपर। तो जो खाद प्रबंधन होता है हमारा, वो हमें किस तरह से करना है। तो खाद प्रबंधन में जैसे कि आपने गड्ढे खोदे हैं, तो गड्ढे जो खोदे हैं आपने, उसमें आपको 20 से 25 दिन बाद, जैसे आप अपने जो प्लांट लगाएं तो उसमें 5 से 10 दिन पहले आपको जो है सड़ा हुआ गोबर का खाद 10 से 15 किलो एक गड्ढे में आपको जो है भरना है और उसके बाद आपको प्लांट लगाना है। और जो आपके फर्टिलाइज़र हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, इनमें से आप कोई भी लेकर आप लगा सकते हैं। और ये जो शेड्यूलिंग है आपको जो दिखाई दे रही है वो आपको लगातार अपने खेत में लगाते रहना है। अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि इसमें कितना समय लगता है फसल को आने में। तो फसल को आने में 9 से लेकर 12 महीने तक इस लगते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो हमारी केला होती है उसके उत्पादन के बारे में। तो हमारा जो उत्पादन होता है वो एक पेड़ से 25 से 50 किलो तक हो जाता है। तो मान लीजिए आपका एक प्लांट 40, तो 40 का मल्टीप्लाई अगर हम 1450 प्लांट में करते हैं तो हमें 58,000 किलो उत्पादन एक एकड़ से मिलेगा। तो अगले पॉइंट पर हम जाने से पहले, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं हम खरपतवार के ऊपर। जो हमारे खरपतवार हैं आप उनको अच्छे से नियंत्रित करते रहें और निराई गुड़ाई समय समय पर करते रहें। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो इंटरक्रॉपिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मतलब कि आपको बीच में फसल लगानी है, जो कि आप पालक की लगा सकते हैं, बैंगन की लगा सकते हैं, भिंडी की लगा सकते हैं और गोभी की लगा सकते हैं। तो ये जो फसल हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप गोभी की फसल लगाएं, क्योंकि गोभी का उत्पादन भी अच्छा निकलता है। और अगर आप इस टाइम अपनी गोभी लगाएंगे तो आपको इसके भाव बहुत अच्छे मिलते हैं और 2 से 3 लाख रुपए तक आपको इससे मुनाफा हो जाएगा। और ये जो मैंने फसल बताई हैं, अगर आपको इनकी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पर जाएं और इनकी सभी की वीडियो हैं, तो आप वहां से ये सारी जानकारी ले सकते हैं। तो ये हो गई इंटरक्रॉपिंग की एक्स्ट्रा इनकम की बात। अब हम बात करते हैं सिंचाई के ऊपर, जो कि बहुत ही मेन है केला की खेती के लिए। तो जब हम सिंचाई करेंगे तो इसके 2 मेथड हैं। एक होता है हमारा ड्रिप इरिगेशन और दूसरा होता है हमारा फ्लड इरिगेशन, जो हम परंपरागत रूप से करते आ रहे हैं। और एक है हमारा ड्रिप इरिगेशन, जो हमारी जो है न्यू टेक्नोलॉजी से, एडवांस टेक्नोलॉजी जो आई है हमारी, उनसे उत्पन्न होता है। तो जो ड्रिप इरिगेशन है, पहले मैं आपको फ्लड इरिगेशन के बारे में बता देता हूँ कि फ्लड इरिगेशन क्या है। आपको डायरेक्टली सतह पर पानी दे देना है, जो कि आपको 10 से 12 दिन में देना है ठंड के मौसम में और 5 से 8 दिन बाद देना है गर्मियों के मौसम में। और अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम ड्रिप इरिगेशन, जो मेरे हिसाब से आपको ड्रिप इरिगेशन अपने खेत में लगाना चाहिए। तो ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, इसमें पाइप बिछी होती हैं और प्लांट के पास ड्रिप्स लगी होती हैं, उसमें से बूंद करके पानी निकलता है। तो ये ड्रिप इरिगेशन है, उसमें आपको 60% पानी की बचत होती है और 25% तक आपका उत्पादन ये बढ़ा देता है। तो जो ड्रिप इरिगेशन आपने लगा लिया तो 1 से 4 महीने तक आपको 10 लीटर पानी एक जो आपका प्लांट है में उसमें देना है। उस मतलब 10 लीटर पानी के हिसाब से
पर प्लांट के हिसाब से आपको ड्रिप उसको छोड़ना है, वो अपने आप देती रहेगी। और अगर 5 महीने के बाद फसल हो जाए तो उसमें 10 से 15 लीटर पानी आपको लगातार देना है। और अगर आपकी फसल आने वाली है तो लगातार उसमें पर डे 10 से 15 लीटर पानी प्रतिदिन छोड़ते रहें। तो अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट, हमारी जो भाव और आमदनी हमें कितने होने वाले हैं 1 एकड़ केला की खेती से। तो हमें इसके भाव मिलते हैं 10 रुपये से लेकर 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको इसके मंडी भाव देखने को मिलते हैं। तो हम एवरेज इसका जो है 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से केला की आपको मान लेते हैं कि 15 रुपये किलो आपको केला का भाव मिल रहा है। और तो 1450 आपके प्लांट थे, तो उनमें से जो आपका उत्पादन निकल के आया था वो 58,000 किलो था। तो 58,000 किलो का अगर हम 15 रुपये किलो के हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा उत्पादन निकल के आता है वो 8,70,000 रुपये होता है। तो 8,70,000 रुपये का आपको जो है 1 एकड़ से आमदनी हो जाता है। अब बात करते हैं इसके खर्चे के ऊपर। तो आप जो प्लांट लेके आते हैं उनका खर्चा आता है लगभग 20 से 21,000 रुपये। और जो आपका खरपतवार नियंत्रण, कीटनाशक, इनका खर्चा आता है आपका 10 से 20,000 रुपये। और ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है आपका 10 से 15,000 रुपये। तो ये जो खर्चा कुल मिलाकर हो जाता है 50 से 60,000 रुपये। और अगर आप ड्रिप इरिगेशन अपने खेत में लगाते हैं तो वो उसका अलग से खर्चा होता है। तो इसको सबको मिलाकर जो आपका खर्चा होता है वो 1.5 लाख रुपये तक, 1.5 और पौने 2 लाख रुपये तक अगर ड्रिप इरिगेशन आप अपने 1 एकड़ में लगाते हैं तो आपका जो खर्चा है वो हो जाता है। तो 8,70,000 रुपये में से अगर आपके 1,70,000 रुपये अगर हम खर्चा मान लें तो आपको 7 लाख रुपये का मुनाफा 1 एकड़ खेती से आपकी जो है हो जाएगा। और निश्चित रूप से किसान भाई हमारे जो है मुनाफा ले रहे हैं तो आप भी ले सकते हैं, आप इसमें अगले किसान हो सकते हैं। अब अगले पॉइंट पर बात करें, जो इसमें कीटनाशक हैं, जो कीट आते हैं, बीमारी आती हैं, तो उसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो लगातार अपने चैनल पर बना रहा हूं, अपलोड कर रहा हूं। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वो शॉर्ट वीडियो से मिल जाएगी। तो धन्यवाद किसान साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको कोई भी समस्या केला की खेती से अगर आती है तो आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स